हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस लेक्चर के अंदर हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल गया होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है। एक तो आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, टी दे रखा है आपको 10 मिनट। ठीक है, इसे मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है। तो 60 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 600 सेकंड आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। आई क्या है 0.5, टी क्या है 600। मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करोगे, शॉर्ट में मल्टीप्लाई, 5 6 30। और ये जो दो जीरो है ना, इन्हें आप ऐसे लिख दोगे। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो इधर की तरफ से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो क्या आ गया, 300 आ गया। 300 कूलम इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb cross 2 points having a potential difference 12 volt। चार्ज कितने हैं, क्यों 2 कूलम्ब दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसमें वर्क निकालना है। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है, V क्यू होता है ना। V की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 2 है। 12 2 जा 24। एंड जो क्यू डब्ल्यू होता है वर्क, उसकी यूनिट SI यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। तो आपको SI यूनिट कंपल्सरी लगानी है, इंपॉर्टेंट होती है SI यूनिट लगानी, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब आते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल 3 पर। देखिए इसमें आपको वोल्ट मतलब V की वैल्यू दे रखी है 220, करंट आपको फाइंड करना है, एंड R दे रखा है आपको रेसिस्टेंस 1200 ओम। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। IR देखो V की वैल्यू रखो 2, आपको कोशिश करनी है एक फॉर्मूला याद रखो, इसी से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अलग अलग फॉर्मूले याद क्यों करने हैं, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ छोड़ो और सबको इधर लेके आ जाओ। वोल्ट आई आपको निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 ओम, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे इधर ही छोड़ो, 1200 को इधर लेके आ जाओ। 0 से 0 कैंसिल, 2 11 से 22, 2 6 से 12 एंड 0 आपकी एज इट इज रहेगी। इसे डिवाइड करो, आएगा 0.18 एम्पियर। ये क्या आ गया, करंट आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। देखिए वोल्ट तो सेम ही है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दे दिया आपके 100 ओम। फिर से आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल्स टू IR। करंट निकालने के लिए तो ये लगाओगे ना, V की भी वैल्यू गिवन है, R की भी वैल्यू गिवन है। V की वैल्यू 220, I आपको फाइंड करना है, एंड R हो गया 100। मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो गया, I की वैल्यू आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो I कितना आ गया
11/5 आ गया, इससे इसे डिवाइड कर दोगे, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 जा 10, 2.2 एम्पियर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों इसके फोर्थ एग्जाम्पल पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द terminal of an electric heater is 60 volt and can when it draw a current of 4 ampere from the source। करंट दे रखा है 4 एम्पियर। What current will the heater draw if its potential difference is increase 120 volt। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 120 इंक्रीज हो जाता है तो उसका करंट क्या होगा उस टाइम पर। देखिए रेसिस्टेंस तो दोनों का सेम रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले से रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम करंट निकालेंगे। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला V की वैल्यू, I की वैल्यू 4, R आपको फाइंड करना है, इसे इधर भेजो। R कितना आ गया, 15 ओम आ गया। अब क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। यहाँ पर लिख लेना व्हेन पोटेंशियल when potential difference is increased 120 वोल्ट। देखो क्या लगाओगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 120 हो गया, करंट आपको फाइंड करना है, एंड जो आपका R है रेजिस्टेंस वो कितना है 15, इसे इधर भेजो। 15 8 जा 120, आई की वैल्यू कितनी आ गई करंट की, 8 आ गई, 8 एम्पियर, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, करो 1000 से डिवाइड, मीटर में बन गया, पॉइंट हटा दो, एक और 0 लगाओ। अभी जब ऊपर जाएंगी तो पावर माइनस में हो जाएगी ना, ये क्या आ गया, डायमीटर आ गया, एंड वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर क्या दे रखा है 26, एंड ए मतलब क्या है, यहाँ पर एरिया है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइड बाय एल, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 26, पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, एंड आर का स्क्वायर, ये डायमीटर था, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और इसका भी क्या करना है आपको, आर का भी स्क्वायर करना है। करो 3 3 से 9, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8, और इसे खोलोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 13 जा 26, मल्टीप्लाई करो ऊपर, 13 की 11 में करोगे तो आएगा 13 की 11 में करोगे तो आएगा 143 एज इट इज, एंड 10 माइनस के 8/7। जब 143 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1287 डिवाइड बाय 7, मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस के 8, इससे से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 183.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, देखो हम क्या कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट को हम यहाँ ला करके जब अपना आंसर दें, तो यहाँ से देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो 2 स्टेप हमने पॉइंट को इधर की तरफ खिसकाया है ना, तो क्या कर दोगे, इसमें 2 ऐड हो जाते हैं, जब पॉइंट को इधर की तरफ खिसकाते हैं तो 2 ऐड करते हैं, 2 नहीं, जितने स्टेप आपको इधर की तरफ लेके जाना है पॉइंट को, जब आप इतने स्टेप ऐड कर दोगे, जब इधर की तरफ पॉइंट लेके जाओगे तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इतने स्टेप जितना आप उसे उधर की तरफ लेके जा रहे हो। तो देखो यहाँ पर हमने 2 स्टेप इधर की तरफ लेके आए, इसलिए क्या करेंगे हम
प्लस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 1.83 माइनस के 8 प्लस के 2 कितने बन गए, माइनस के 6 बन गए, एंड यही आपका आंसर है ओम मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ कितनी दे रखी है, आपको L दे रखी है, एरिया क्रॉस सेक्शन A, और एरिया कितना दे रखा है, A दे रखा है, हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4, रेसिस्टेंस कितना दे दिया, R 4 दे दिया। What would be the resistance of another wire as the same material having length 1/2 and area of cross section कितना हो जाए, 2a हो जाए। ठीक है, ये तो आपके फर्स्ट वाले के लिए है, और दूसरे वाले वायर के लिए क्या कह रहा है, वो जो लेंथ है L2, इसी क्वेश्चन में दूसरे वायर के लिए लेंथ है L/2 एंड एरिया कितना है 2a है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस निकालना है इस वाले वायर का। R1 निकालो पहले, रो L/A, ये किसके बराबर है, R1 4 ओम के बराबर है। ठीक है, तो क्या निकालना है, R2 निकालना है, रो L/A, रो तो ऐसी L कितना दे रखा है, L/2 एंड A कितना दे रखा है, 2a दे रखा है। इसके नीचे 1 मानो, 1 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। करिए, R2 इज इक्वल्स टू, रो तो ऐसी, इसे यहाँ पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा L, और इसकी यहाँ करोगे तो 2 2 जा 4a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रो L/A, रो L/A इतना, 4 को छोड़ दो, ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो क्या लिख दोगे 4, और ये वाला 4 ये रहा, इससे ये कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जो दूसरा वायर आया तो उसका रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वायर दे रखा है, उसकी LAR ये है, दूसरे वाले वायर की L और A दे रखी थी, R आपको फाइंड करनी थी। का फॉर्मूला होता है रो L/A, और ये किसके बराबर है, R1 4 के बराबर है। इसका मतलब ये रो L/A भी तो 4 के बराबर हुई ना, फिर आप R2 का फॉर्मूला रखो, L कितनी दे रखी है, L/2, A कितना दे रखा है 2a, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू 4 है, तो 4 दिखती, ये 4 ऐसी कैंसिल हो गया, 1 ओम आ गया। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल 7 पर। इस क्वेश्चन में आपको जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, R1 20, रेजिस्टेंस 2 है ना, इसलिए पहले वाले को R1 मान लीजिए एंड दूसरे वाले को R2 मान लीजिए। बैटरी कितनी लगी हुई है, 6 वोल्ट की लगी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 कितना है 20 एंड R2 कितना दे रखा है 4, 24 ओम, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड वाले में कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट, करंट बताना है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 6 वोल्ट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो बैटरी है 6 वोल्ट की है ना। आते हैं थर्ड पार्ट पर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, निकालो करंट। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V/R, यहाँ से बना लो, V इज इक्वल्स टू IR से, ये I तो इधर ही छोड़ दो, R को इधर लेके आ जाओ, बन गया ये फॉर्मूला। वोल्ट कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 आ गया, डिवाइड कर दो 0.25 एम्पियर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब आते हैं एग्जांपल 8 पर। 11.10 का जो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर आपको देखिए, उसमें जो R1, R2 और R3 वैल्यू दे रखी है 5, 10, 30, R2 10 और R3 30। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की। सबसे पहले आपको निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए करंट के लिए
V इज इक्वल्स टू आई आर, इधर भेजो तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हो गया। निकालिए I1 का करंट क्या निकलेगा, V अपॉन R1। वोल्टेज तो सेम है ना, एक ही बैटरी से फ्लो हो रहा है सारा करंट। V तो हो गया 12, R1 कितना हो गया 5, तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। अब आते हैं I2 पर, V अपॉन R2, V तो सेम ही रहेगा 12 और R2 की वैल्यू क्या है 10, डिवाइड करो 1.2 एम्पियर आ गया। अब R3 निकालो, V अपॉन R3। अब I3 निकालो V अपॉन R3 से। वोल्ट कितना दे रखा है बच्चों 12 और R3 कितनी दे रखी है 30, डिवाइड करो 0.4 एम्पियर आ गया। ये तीनों आ गया है ना, तीनों का करंट आ गया, तीनों रेसिस्टेंस का। यही कह रहा था फर्स्ट पार्ट में। अब बताना है टोटल करंट कितना फ्लो हुआ है सर्किट के अंदर। टोटल करंट के लिए क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दो, I1, I2, I3। I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2, I3 कितना है 0.4। कितना आ गया टोटल करंट 4 एम्पियर आ गया। अब आते हैं इसके सी पार्ट पर। देखिए जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो टोटल कैसे निकालोगे, 1/R1, 1/R2, 1/R3। R1 की वैल्यू 5, 10, 30। यहाँ से लिखिए सारी वैल्यू 30, 5 6 हो गए 30, 10 3 30 एंड 1। ये कितना आ गया 10/30 आ गया। ऐड करोगे 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/R, 1/3। दोनों डिजिट्स को रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ गया टोटल रेसिस्टेंस 3 ओम आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 9 पर। R1 दे रखा है इसमें 10 ओम, R2 दे रखा है 40 ओम, R3 दे रखा है 30, R4 था 20 एंड R5 है 60। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड डी वाले में आपको टोटल करंट फाइंड करना है। यहाँ पर ये पैरेलल में और यहाँ पर भी ये पैरेलल में। यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इन दोनों को ऐड करके एक रेसिस्टेंस बनाओ, इन्हें ऐड करके एक रेसिस्टेंस बनाओ, फिर दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे ना। अभी तो ये पैरेलल है, पहले इन्हें पैरेलल को ऐड करो, फिर क्या बनेंगे सीरीज में बन जाएंगे, फिर इन्हें सीरीज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसे मान लो 1/R डैश, ठीक है। कैसे करोगे 1/R1 प्लस के 1/R2। R1 कितना दे रखा है 10, R2 कितना दे रखा है 40। एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 5/40 आ जाएगा। 5 8 जो 40, तो 1/R की वैल्यू क्या आ गई 1/8। डिजिट को रेसिप्रोकल कर दो तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब क्या निकालना है इनका निकालो। इसे मान लो R डैश डैश 1/R3, 1/R4, 1/R5। तो देखो R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, R4 की दे रखी है 20 एंड R5 की दे रखी है 60। एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। सिक्स बाय 60 सोल्व करो 1/R डैश डैश क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों पैरेलल में थे, कैसे पहचानोगे कि पैरेलल में कब है सीरीज में कब है। ध्यान से देखो
यहाँ से जब करंट फ्लो हुआ तो यहाँ जा करके क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और यहाँ जा करके फिर एक गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, यहाँ से जाके इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया, यहाँ जाके फिर एक में बन गया, यहाँ से यहाँ तक चलता रहा, यहाँ जाके फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, पैरेलल है। आपने पैरेलल को सोल्व कर लिया तो अब यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस बन गया जिसकी वैल्यू 8 है। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस बना, टोटल रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। अब देखो यहाँ पर 1 मानो, यहाँ पर पूरे को 1 मानो, यहाँ से यहाँ तक तो करंट सिंगल फ्लो होगा ना, इसका मतलब अब किस में बन गया, ये सीरीज में बन गया। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आर डैश कितना है 8, आर डबल डैश कितना है 10, ऐड कर दो 18 ओम आ गया टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब निकालते हैं इसमें टोटल करंट। V इज इक्वल्स टू आई आर, आपको करंट निकालना है, लिख लेना टोटल करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, आई आपको निकालना है, एंड रेसिस्टेंस कितना आया था बच्चों 18, मल्टीप्लाई में इधर की तरफ भेजो डिवाइड में, इससे इसे जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.67 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो क्या कर रही है, 840 वाट कंज्यूम कर रही है एनर्जी को मैक्सिमम रेट पर, और मिनिमम रेट पर वो कितनी कर रही है, 360 कर रही है, 360। ठीक है, ये मैक्सिमम पर है और ये मिनिमम पर है। अब आपको क्या निकालना है, हर केस में, दोनों केस में आपको करंट निकालना है, एंड दोनों ही केस में आपको रेसिस्टेंस भी निकालना है। लिखिए, व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा 220 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V होता है, P इज इक्वल्स टू VI होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है, तो V को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V आ जाएगा। P की वैल्यू क्या है 840 मैक्सिमम पर, एंड आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 11 जा 22, 2 4 जा 2 2 जा 4, इससे इसे डिवाइड करो तो आएगा 3.82 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए, व्हेन हीटिंग इज द मिनिमम रेट, मिनिमम रेट पर क्या है, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 360, एंड सॉरी पावर एनर्जी कितनी है 360, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220। क्या आ गया 18 अपॉन 11 आ गया, डिवाइड करो 1.64 एम्पियर। बच्चा रेसिस्टेंस और कह रहा है, रेसिस्टेंस आप यहाँ भी निकाल सकते थे इसके बाद, और इसका इसके बाद, आपकी मर्जी है, या फिर पहले करंट निकाल लो बाद में रेसिस्टेंस निकाल लेना। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, मैक्सिमम रेट लिख लेना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, 220, एंड इसके लिए करंट क्या आया था मैक्सिमम के लिए 3.82, इससे इसे डिवाइड करो आ जाएगा 57.60 ओम। अब रेसिस्टेंस किस पर निकालना है आपको, मिनिमम पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे रखा है 220,
करंट दे रखा है बच्चों 1.62, इसे इससे डिवाइड करो 134.15 ओम आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि जो हीट है वो कितनी है बच्चों, 100 जूल है। तो H इज इक्वल टू 100 जूल। रेसिस्टेंस दे रखा है 4, मतलब R की वैल्यू दे रखी है 4। अब आपको इसमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। रेसिस्टेंस तो है बट आपके पास करंट नहीं है, तो हीट वाले फॉर्मूले से पहले आप करंट निकालोगे। टाइम दे रखा है हर एक सेकंड, ईच सेकंड, तो T कितना हो गया 1 सेकंड। यहाँ से निकालिए, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया आई स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर है इधर जाके रूट बन गया, तो H इज इक्वल्स टू RT इज इक्वल्स टू आई। आई इधर लिख दो इधर लिखो, बात तो एक है। लिखिए H की वैल्यू 100, R की वैल्यू 4 और T की वैल्यू 1। इससे जब रूट से बाहर निकालोगे 10, इसे रूट से बाहर निकालोगे 2, 2 5 से 10, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, V निकालना है। V इज इक्वल्स टू IR, I आ गया 5 एंड R कितना दे रखा है 4, 5 4 से 20 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट। V कितना दे रखा है, यदि आपको पता नहीं लग पाता है कि न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी किसकी वैल्यू है, तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और वो कह रहा है 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। A मतलब एम्पियर, तो करंट दे रखा है I इज इक्वल्स टू 0.50 एम्पियर। पावर निकालनी है, P इज इक्वल्स टू VI, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 0.50, ये वाली 0 ये वाली 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 और 2 डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो इधर से 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। एंड 110 वाट क्या आ गई, पावर आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 13 एग्जाम्पल पर। देखें, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के हिसाब से लगाओ, 400 वाट का तो है एंड 8 आवर पर डे, वो हर डे में 8 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, 30 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, करो इसमें 3 4 जा 12, 2 और 1 3 0 और ये मल्टीप्लाई में 8 वाट आवर। अब इसे क्या निकालोगे, किलोवाट पर आवर में निकालोगे तो डिवाइड करोगे 1000 से, तो किस में आ जाएगा, किलोवाट पर आवर में आ जाएगा 96 किलोवाट पर आवर। और वो देखो उसमें रेट कितना दे रखा था, क्या दे रखा था, एट 3 किलोवाट आवर। देखो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। देखिए 96 किलोवाट आवर और चार्ज क्या लग रहा है 3 पर किलोवाट आवर, कि हर एक किलोवाट घंटे पर 3 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि हर एक किलोवाट घंटे पर 3 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इतने किलोवाट घंटे पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसका आंसर आ गया।